मैं चामुंडा मैया को नमन करता हूं और धन्यवाद तो उनको दे नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जिस दिन से आह्वान हुआ सिनसिनी की पंचायत के बाद, हम लगातार, हम और हमारी टीम आप सबके आशीर्वाद से पूरे जिले में घूम रहे हैं और भारी जनता का समर्थन 21 तारीख को मिल रहा है। आज भी हम लेट हुए, उसके लिए क्षमा भी चाहता हूं, लेकिन किरावली में चाहरबाटी की एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, वो 21 तारीख को आ रहे हैं, ये आपको सूचना दे देना चाहता हूं। परसों हम लोग जगरोठी की मीटिंग में थे, हिंडोन, वहां पूरी 84 की सरदारी ने आपको समर्थन दिया है। कई बातें यहाँ थोड़ी सी भ्रमित कर गई हैं। एक तो अभी हमारे दिल्ली वाले अध्यक्ष जी कह रहे थे कि महाराज साहब आगे आगे चलो तो हम पीछे पीछे संग हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। 21 तारीख जो हुई वो मैंने कोई पंडित जी से पूछे नहीं रखी। बाद में पता चला कि 21 फरवरी 1985 को ही इसी झंडे के लिए राजा मान सिंह जी ने गोली खाई थी सीने पे। तब बात उन्होंने झंडे की सरदारी के बीच में नहीं आने दी, अपने प्राण देकर पूरी की। हम हमेशा राजा मान सिंह जी के पीछे या विश्वनाथ सिंह जी के पीछे ही चलते रहेंगे, उनको आगे आगे दौड़ाते रहें? ये हमारी भी कभी जिम्मेदारी आएगी। मैं कहना चाहता हूं आज सरदारी के ऊपर जिम्मेदारी है। 4 साल से महाराज साहब जिस दर्द को लेके बैठे हैं, मैं बार बार उसका बखान नहीं करना चाहता, लेकिन आज वो देख रहे हैं कि सरदारी का निर्णय क्या है। निश्चित रूप से ये निर्णित है, पूरे देश ने देखा है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सबने समर्थन दिया है 21 तारीख को। उसमें झंडा वहीं लगेगा, इसमें महाराज साहब कुछ कहें, कोई और कुछ कहे, कोई समझौता होने वाला नहीं है। ये मेरे विचार हैं, फैसला आपको करना है, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। क्योंकि झगड़ा एक परिवार का हो सकता है। 4 साल हमने देखा है, हमको राजपूत बनाया गया, हमको मुसलमान बनाया गया और न जाने कहां कहां संसार किया गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये झंडा एक परिवार की निजी संपत्ति नहीं है। ये महाराजा जवाहर सिंह के पराक्रम, सूरजमल जी के शौर्य और भरतपुर की और आसपास की 3600 कौम के वो लाखों रणबांकुरे जिन्होंने युद्ध में अपने शहीद हुए, प्राण दिए, उनके खून से सींचा हुआ झंडा है। और आज ये हमारी पहचान है, हमारा गौरव है। इसके साथ कोई समझौता नहीं है, चाहे महाराज साहब भी हमसे मना करें। ज्यादा लंबी चौड़ी बात में नहीं कहता। महाराज साहब महल में रहें, जनता चाहती है, आप सब लोग चाहते हैं। हमारी टीम और आप सरदारी उनको व्यक्तिगत सुरक्षा देगी, सरकार अपना एक आदमी नहीं रहे। बहुत लड़के हैं हमारे जो उनको सुरक्षा दे सकते हैं, लेकिन इसमें उनकी इच्छा जरूरी है। वो कोई वस्तु नहीं है जो उठा के उनको वहां रख दें, लेकिन झंडा लगाना हमारा कर्तव्य है। वो आप सबकी पगड़ी है, झंडा पहचान है, झंडा। आज अनिरुद्ध सिंह कल इंटरव्यू में कह रहे थे कि मोती महल खंडर है। अनिरुद्ध जी, ये खंडर नहीं है, ये हमारा तीर्थ स्थल है। इसमें हमें आईने की तरह अपने पूर्वजों की और राजा महाराजाओं की तस्वीर दिखती है। ये आपके लिए एक संपत्ति हो सकती है, हमारे लिए किसी धर्म स्थल से कम नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूं आज इस सरदारी के बीच कि ये जो प्रस्ताव हम लेकर आए हैं, नंबर 1 झंडा वहीं लगेगा, कोई समझौता नहीं है। दूसरा है महाराज मोती महल में जाएं, सरदारी आपके साथ है। तीसरा है अब कोई उम्मीद नहीं बची है कि अनिरुद्ध जी और दिव्या जी हमारे इस अंतिम पहचान को, मोती महल को संरक्षित रख पाएंगी महाराज के जाने के बाद। इसलिए इस पर ट्रस्ट बने और अंतिम शासक महाराजा ब्रजेंद्र सिंह जी के लिए संग्रहालय का काम खुले इसमें, जिससे जनता जब चाहे जब इसमें जा सके और ये सुरक्षित रह सके। अरुण सिंह जी की स्मृति स्थल था जीवन निर्माण में, ये बहुत बेचने की बात करते हैं। आप सबने देखा है किसने बेचा उसको, किसने अरुण सिंह जी की चबूतरे पे स्मृति स्थल पे जेसीबी चलवाया? महाराज ने जो बेचा है वो कौन ले गया? महाराज का खर्चा तो मुझसे भी कम है, 500 रुपए रोज भी नहीं है। किसके लिए बेचा गया वो? ये सारी बातें आज मैं नहीं करना चाहता, आप सब जानते हैं। और छोटे मोटे सामान इस झगड़े में जो आप महल के बेच रहे हो वो कहां जा रहे हैं? वो महाराज तो नहीं बेच रहे। महाराज ने कुछ बेचा या नहीं बेचा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि महाराज ने भरतपुर की आन बान शान और आपके मान सम्मान स्वाभिमान को नहीं बेचा, उसके साथ कोई समझौता नहीं किया महाराजा विश्वनाथ सिंह जी ने। एक और है अंतिम 507 एक FIR है। महाराजा
भरतपुर ने एक रिलीजियस ट्रस्ट ऑफ रॉयल फैमिली भरतपुर के नाम से एक फंड बनाया, जिसमें उनकी पुरानी हीरा जवाहरात सोने चांदी सब कुछ दिल्ली में जमा था। इन्होंने इन 2 सालों में 17 बार, राजा राम जी साथ में थे, उसको ऑपरेट करके बिल्कुल खाली कर दिया गया है। महाराज ने मुकदमा दर्ज करा दिया है। हमें मांग करते हैं प्रशासन उस सारे सामान को जब्त करे जो जनता का पैसा है, और जो सामान इन्होंने बेचे हैं उसकी भी महाराज ने FIR कराई है, उसमें भी कार्रवाई हो। और अंतिम मैं ये प्रस्ताव रखता हूं आप सबके सामने, अगर मेरे प्रस्ताव आपको सही लगे तो हाथ उठा के समर्थन कर देना। अनिरुद्ध सिंह, जिसको हमारी जाति पसंद नहीं, हमारा समाज पसंद नहीं, ये सरदारी पसंद नहीं, हमारे पूर्वज पसंद नहीं, महाराजा सूरजमल की 15वीं पीढ़ी बनने को तैयार नहीं, आज इस चौमार मंदा पे निर्णय हो मंदिर पे कि उस अनिरुद्ध सिंह से सरदारी का आज के बाद कोई लेना देना नहीं है, हम अपने समाज से अलग करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ 21 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मोती महल के गेट पर पधारें, इसी विश्वास और उम्मीद के साथ। धन्यवाद, आभार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को।